जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मेंबर असम्बली सबीन गौरी मौजूद हैं, एजुकेशन कमेटी की बड़ी फाल मेंबर भी हैं। आज हमने देखा एजुकेशन कमेटी में बड़ा अहम मामला जो है वो ज़ेरे बहस आया कि कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के जो पेपर्स हैं वो लीक हो जाते हैं। और ये जो मामला है, 4 पेपर्स जो हैं वो लीक हुए और सबूत के साथ जो मेंबर असम्बली हैं सरफराज साहब, वो वीडियो लिंक के ज़रिए कमेटी में पेश हुए। और उसके बाद ये मामला जो है ज़ेरे बहस आया कि जो पेपर्स हैं वो कैसे लीक आउट होते हैं। आज कंट्री डायरेक्टर उस्मा साहिबा भी मौजूद थी कैम्ब्रिज की, और कि पेपर किस तरह से लीक हुए, लेकिन वो इस पर कोई वाज़िया मौक़िफ़ नहीं दे सकी कि क्या ये पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन चेयरमैन कमेटी जो है उन्होंने एक कमेटी इसकी तहकीकात के लिए कायम कर दी है। कन्वीनियर कमेटी की जो हैं वो सबीन गौरी होंगी। सबीन गौरी, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, पेपर्स कब से लीक आउट हो रहे हैं? और हम आए रोज़ अखबारात में पढ़ते रहते हैं, बच्चे शिकायत करते रहते हैं, अब तो बच्चे कोर्ट्स में भी चले गए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हमारा जो कैम्ब्रिज का निज़ाम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कॉम्पिटेंट और अच्छा सिस्टम है और बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 1.5 लाख बच्चे जो है उसके तहत एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ पर्सनल जो है वो मतलब कम्युनिटी से इस तरह की इत्तलात थी। फिर आज हमारी एजुकेशन की कमेटी में हमारे एक ऑनरेबल फेलो जो MNA हैं उन्होंने ये इशू को उठाया और हमारे पास भी ऐसी डायरेक्ट कंप्लेंट्स आई हैं और उसमें जो है वो हम सबके बच्चे, क्योंकि कैम्ब्रिज और स्कूल की एजुकेशन से ताल्लुक़ होता है, तो हमने इसको आज एड्रेस किया है। अच्छा, इसमें कैम्ब्रिज का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि इस तरह की कोई भी चीज़ मीडिया, सोशल मीडिया से र्यूमर्स ज़रूर हैं, मगर उन्होंने इसको अभी डिनाई किया है। बट उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम्स के कुछ पेपर्स रह गए हैं और फिर 16 को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। तो वो उनका ये कहना है कि 16 के बाद जो है कैम्ब्रिज अपना इसके ऊपर ऑफिशियल मौक़िफ़ देगा और उस वक्त तक क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेपर्स में लगे हुए हैं और किसी किस्म की कोई जो है वो कन्फ्यूजन पैदा ना हो या कोई बच्चों के लिए डिसहार्डनेस ना हो, तो इस वजह से उन्होंने अभी इस पे जो है वो किसी भी किस्म का ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से गुरेज किया है। डिनाई ज़रूर किया है इन्होंने, मगर ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी उनका आएगा। चेयरमैन साहब ने जो है वो कमेटी बना दी है, अज़ीम नकवी साहब ने, और हम इसकी तहकीकात करेंगे और उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। और जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, थ्रेशोल्ड्स, क्योंकि होता ये है कि पहले माजी में भी पिछले साल पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो है वो थ्रेशोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है, ये भी कुछ कंसर्न था कमेटी का। सिमिलरली जैसे कोविड में हुआ था कि पेपर नहीं हो सका था, तो मॉक की बेसिस पे ऐसा होता है और मॉक में आपको पता है ना, बच्चे उसको इतना सीरियस लेते हैं क्योंकि वो फाइनल एग्ज़ाम से पहले का एक एग्ज़ाम होता है और बाज़ दफ़ा इंस्टीट्यूट्स भी जो है ना उसके अंदर उस तरीके से सीरियसनेस नहीं दिखाते क्योंकि वो एक तरीके से मिड टर्म या एक स्मॉल एग्ज़ाम समझा जा रहा होता है विद इन स्कूल। तो इसके ऊपर भी हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसका सिस्टम क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि आगे बच्चे जो है ए लेवल्स के हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, अक्सर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आएगी उनको। एडमिशन के एक प्रोसीजर है ना, वो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इस पे एक कमेटी बनी है और इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे, मौक़िफ़ लेंगे अपने लोगों का भी, स्कूल्स का भी। IPCC के भी जो चेयरमैन है वो ऑन बोर्ड हैं और जो हमारी कंट्री डायरेक्टर हैं उस्मा साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि उनकी टीम हमें ब्रीफिंग देगी, फिर इसका कोई नतीजा निकालते हैं क्योंकि बच्चों का कैरियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा है। मैडम, मुझे ये बताइएगा, आपकी जो कमेटी है उसको कितनी अथॉरिटी हासिल होगी, मेंबर्स कौन कौन है? क्योंकि अभी IBC ने कमेटी में ये तस्लीम किया कि एक इंक्वायरी हुई और हमें कैम्ब्रिज ने उस हवाले से आगाह ही नहीं किया, हालांकि हमने उनसे रब्ता किया था जब पेपर्स जो थे वो लीक आउट हुए थे। तो आपकी कमेटी को कितनी आज़ादी होगी कि आप आज़ादाना तहकीकात कर सकें? देखिए, हमारी कमेटी को प्रीवियसली भी हमने जिस मैटर पे कमेटी बनी है, कमेटी ज़ाहिर सी बात है मेंबर नेशनल असम्बलीज़ पे जो है वो मुश्तमिल होती है, तो उसको पूरी आज़ादी होती है और कमेटी उसके बाद अपनी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर 30 डेज़ का टाइम होता है, अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के हम ये देंगे और फिर उसके बाद कमेटी उस पर अपने सजेशंस भी देती है, उसमें जो लकूनाज हैं वो भी डिफ़ाइन करेगी, उसको जो है वो हाईलाइट करेगी। उसके बाद ये बाद में जो कमेटी कि जब हमारी जो मेन कमेटी है एजुकेशन की उसके सामने ही आएगा, तो फिर ऑब्वियसली ये कमेटी की जो है वो डिसीजन होगा कि उसके ऊपर क्या जो है वो एक्शन लेते हैं। बट हमें हमारा काम जो है वो रिपोर्ट बनाना है, लकूनास को हाईलाइट करना है और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि कमेटी जो है वो अपना काम करेगी, शफ़ाफ़ तहकीकात की भरपूर कोशिश की जाएगी, उसके बाद सिफ़ारिशात मुरतब की जाएँगी और वो कमेटी में पेश की जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कैम्ब्रिज की जो कंट्री डायरेक्टर थी, उन्होंने इस सब मामले को फ़ेक न्यूज़ करार दिया और उनका ये कहना था कि 16 जून को आखिरी पेपर होने जा रहा है, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो इस मामले के हवाले से अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे। कैम्ब्रिज क्या
कहती है कि उसके क्या पेपर लीक हुए या नहीं, और वो तक कितने हुए टोटल जी, पहली बात तो ये है कि देखिए जो एग्ज़ाम्स जब हो रहे होते हैं तो हम उनके ऊपर कमेंट नहीं करते। हमारी स्टेटमेंट मौजूद है मुश्तबा, अगर आप प्रेस के साथ शेयर कर लें। और उसमें ये जी कि लेकिन हम कोई भी एलिगेशन लाइटली नहीं लेते। आपने अगर कहा है तो हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट होती है, हो रही है, लेकिन आपको हमारी स्टेटमेंट में नज़र आ जाएगा कि फ़िलहाल ये एलिगेशंस हैं। और दूसरा मसला ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ गोइंग अराउंड, तो हमने बिल्कुल डिटेल में उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद जितना हम अभी शेयर कर सकते थे हमने कर दिए। 16 को जब इम्तहान ख़त्म हो जाएंगे 11th को, तो हम आपके साथ मज़ीद डिटेल्स शेयर कर लेंगे। लेकिन इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली इंटैक्ट, और इस किस्म के पेरेंट्स को, स्कूल्स को परेशान होने की। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा मैडम, जो व्हाट्सएप पे एक दिन पहले आ गए हमारे पास नहीं है, सबूत भी कमेटी के अंदर पेश किए, तो क्या कुछ वीडियो सबूत भी जो मेंबर सरफराज हैं उन्होंने पेश किए। मेंबर्स के अलावा बच्चों के पास ये चीज़ें, हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं तो ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और वो सारी हम कैम्ब्रिज में हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, एग्ज़ाम सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा सबूत हमारे पास नहीं आया, या आई डोंट नो उनको सबूत कह सकते हैं। AI का ज़माना है जी, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट मोर। फाजिल मेंबर की अपनी बेटी दे रही हैं एग्ज़ाम, तो आई कैन इमेजिन कि एज अ पेरेंट भी यू नो, बाकी मेंबरान भी सब बच्चों को रिप्रेजेंट अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, अभी IBC हुकाम जो थे वो भी थे बैठे हुए मल्ला साहब, उन्होंने कहा कि जो आपने इंक्वायरी की थी हमारे से वो रिपोर्ट शेयर नहीं की, हमें तब पता चला जब पटिशन स्टूडेंट ने फाइल की। तो उस हवाले से उनके खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, क्या वो ठीक है? बिल्कुल जी, वो रेगुलेटर है, वो बिल्कुल हम उनके साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी कि उसके हम उनके साथ टाइम शेयर करते रहते हैं, लेकिन कोई लाइव इन्वेस्टिगेशन जी शेयर नहीं हो सकती। तो उसमें यह है कि वो जहाँ थोड़े से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा फ़र्क है, कैम्ब्रिज का एक फ़र्क है। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स होती है किसी भी चीज़ की जी, अगर हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है कि अगर मेरे किसी करीबी अजीज़ का बच्चा भी दे रहा हो रिज़ल्ट, तो अगर आप मुझे कहें कि मुझे रिज़ल्ट बता दें कि आया, तो मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम करते हैं। तो उसमें जो है ज़ाहिर है वो लॉ है, हमें अबाइड करना होता है। और बाकी ऑफ कोर्स मैम 16 जून के बाद क्या कोई प्रेस रिलीज आपकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे जारी की जाएगी? क्योंकि अभी आप कह रही थी अभी आप कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही, स्टूडेंट्स के पेपर्स हो रहे हैं वो मुतासिर होंगे, ये बताइए। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रेस रिलीज भी देंगे, फाजिल मेंबरान के साथ भी बातचीत कर लेंगे। क्योंकि जी कुछ अजम्पशंस हैं कि आप ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, तो मैं असेसमेंट के जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे मैं इनको मिलवाना चाहूँगी। और प्रेस के जो मेंबरान इंटरेस्टेड हैं कि जितना हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ डज ग्रेडिंग हैपन, उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसमें एक फैक्टर नहीं होता जी, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। तो हम कोशिश करेंगे, जितनी मुझे भी पूरी समझ नहीं है लेकिन जितनी है वो आपको। थैंक यू। एक्सेस टू एग्जाम पेपर्स, तो मुझे तो व्हाट्सएप पे तो है ना आपके, नहीं एक WhatsApp दिन पे पहले तो ऑलरेडी घूम रहा था, पूरी मार्केट में चल रहा था, मेरे पास भी आया था, तो वो पेपर अगले दिन 100% वही आ गया। तो दैट्स मीन ये बहुत बड़ा खुला और बहुत बड़ा इंटीरियर, और जो आप खुद कह रहे हैं एतमाद था कैम्ब्रिज पे और लोकल बोर्ड्स की मैं वजह आपको से। इसीलिए कह रही हूँ कि आप 16 तक का इंतज़ार करें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं इशू ये आया कि यहाँ पे शिकायत वसूल हुई पेरेंट्स से कि कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम जो अभी आजकल हो रहे हैं उसमें से कुछ पेपर्स लीक हो गए और वो लोगों के पास पहुँचे, और उस सिलसिले में उनसे पैसे भी तलब किए गए कि अगर आपको पर्चा चाहिए क्वेश्चन पेपर तो इतने पैसे दें तो पर्चा। तो ये शिकायत फिर कमेटी में आई और आज हमने वो टेकअप की है। तो कैम्ब्रिज के जो यहाँ के हैं करता धरता वो भी आए हुए थे और उनसे कुछ सवालों जवाब भी हुए, लेकिन वो हम उससे मुतमईन नहीं हुए उनके जवाबों से। इसलिए फिर ये हमने एक कमेटी बना दी है जो फैक्ट फाइंड करेगी और वेज एंड मीन्स सजेस्ट करेगी कि जो बच्चे जो हैं जो डिसएडवांटेज पे चले गए कि पेपर्स लीक हो गए, कुछ लोगों के पास गए और कुछ लोग जो हैं उनको अपनी उसी काबिलियत के उस पर एग्ज़ाम देने पड़े और उनके नंबर ख्याल है कि वो कम आएंगे उन बच्चों की निस्बत। तो इस मसले का क्या हल है और वो जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कमेटी में ज़ेर गौर आएंगी।